वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और थोड़ा सा बस गर्दन में दर्द है। 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन हो गए। मैं दवाई भी ले रही हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ गई है क्या। तो देख रहा आजकल मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने, दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह भी उठ रही हूँ, इसके लिए एक्सरसाइज भी कर रही हूँ लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है। तकिया वगैरह नहीं लगा रही, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब इस वाले हाथ में पूरे में, इसमें गर्दन में जैसे दर्द सा हो रहा है। तो उसका भी एक अलग रीज़न है तो मैं बताऊंगी तो आप लोग भी हंसोगे, इसलिए नहीं बता रही है कि क्यों आ रही है मुझे ये दिक्कत तो गाइस अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मैं अपने रूम का हाल दिखा दूँ आप लोगों को कि कैसा रहता है। अभी मैं जस्ट नीचे से खाना बना के आई हूँ क्योंकि पितरों का खाना निकलता है सुबह सुबह, फिर बच्चों का लंच भी लगाती हूँ। तो पहले पितरों का खाना निकला, देन उसके बाद बच्चों का लंच लगाया और फिर हमने पी है चाय। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ अपने रूम का हाल। और पतिदेव ने मेरे लिए काम बढ़ा दिया आज एक्स्ट्रा, उसके चक्कर में मेरा काम बढ़ गया। चलो दिखा दूँ आप लोगों को। चलो ये देखो गाइस, ये यहाँ हर्षित का टॉयज पड़ा है, यहाँ टावल पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने अभी चाय पी थी, चाय के कप वगैरह है। बिस्तर कुछ ऐसा है हमारा। हर्षित को तैयार कर दिया, बाबा के पास गया है। अभी वो मतलब टॉफी वगैरह लेके जाएगा क्योंकि कल उसका बर्थडे है। कल संडे है तो कल तो नहीं लेके जाएगा, तो आज ही लेके जा रहा है। तो वो गया है मार्केट, अभी बैग रखा है। यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं, वो अभी सुखाने बाकी हैं। और पतिदेव ने मेरा काम बढ़ा दिया, पर्दे निकाल दिए हैं, यहाँ के भी निकाल दिए हैं और यहाँ के भी निकाल दिए हैं। और पतिदेव ने लगा दिए बाहर, बोल रहे थे बाहर अच्छे लग रहे हैं ये वाले पर्दे, यहाँ के लिए नहीं ले आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है। और ये पुराने वाले पर्दे निकाल के रख दिए कि इनको फेंक देना, ये बेकार हो गए हैं। तो ये इनका भी कुछ ना कुछ सोचना है। फिर ऊपर से फिर वहाँ लगा दिए हैं, तो एक छोटा वाला पर्दा है, 2 बड़े पर्दे हैं, तो इनको मैनेज करना है। फिर ये पर्दा आधा है, मतलब बिना पूछे अपना मतलब वो लगा देते हैं और उसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होता है। मैं सोच रही थी कि बाहर पुराने वाले पर्दे लगा दूं क्योंकि धूप की वजह से ना कलर फेड हो जाता है और डायरेक्ट धूप आती है बाहर से। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है पूरे दिन। फिलहाल तो मैं कर लेती हूँ अपना काम, लग जाते हैं इस काम पे। पहले तो सबसे पहले तो यहाँ से साफ सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। ओहो, पर्दे निकाल तो दिए थे पतिदेव ने। फिर मुझे याद आया बाद में कि यार अभी तो पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के महीने में कोई भी नई चीज़ ना यूज करते हैं, ना लगाते हैं, ना खरीदते हैं। तो खरीदने का तो ऐसा है अपनी शॉप से ही आते, लेकिन फिर उसको यूज करने का हो जाता। कोई भी कोरी चीज़ यूज नहीं करते कनागतों में। अब हमारे यहाँ पे ऐसे रिचुअल्स होते हैं तो पुराने पर्दे ही लगा देती हूँ। अभी पतिदेव को भी नहीं बताया तो उनको भी फ़ोन करके मना कर दूंगी कि मत लेके आना पर्दे, क्योंकि यही पर्दे हैं। अभी इनको लगा दूँ मैं। और अभी 1 साल पहले तो लिए थे, आई थिंक इतने पुराने भी नहीं है। दिवाली के टाइम पे ज़रूरत होती है तब मैं लगा लूँगी दिवाली के टाइम पे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ही नई नई चीज़ों का वो होता है। और वैसे भी जो इस वाले रूम के पर्दे थे ना, जो पहले पिंक और पर्पल शेड थी, उनको मैं बाहर लगा दूंगी। और पर्दे थोड़े से बड़े साइज के थे तो इनको मैंने छोटा करके विंडो साइज के कर दिया। और ये पर्दे हैं ये, और इन दोनों में गाइस इतना डिफरेंस है, मतलब देखने एक नज़र में पता नहीं चलता है। दोनों पर्दे, अभी जो मैं गेट के पर्दे लगा रही हूँ ना, ये अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं कलर में, वैसे सेम लगेंगे लेकिन कलर में अलग हैं। जैसे ये वाइट वाला है तो वाइट, पूरा वाइट है, उसके बाद ब्लैक इसमें डिजाइन दे रखी है। और दूसरा वाला है उसमें वो पूरा ब्लैक है, उसमें वाइट डिजाइन दे रखी है। तो इस तरह से है लेकिन पता नहीं चलता है। तभी मैं इनको लगा दूं। और अपनी साफ़ सफाई मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कंप्लीट कर ही दिया है। फिर मैं खाने पीने की तैयारी करूंगी क्योंकि स्टार्टिंग में सुबह पितृपक्ष चल रहा है ना, तो रोटी निकाल देती हूँ। तो तभी खाने की तैयारी ज़्यादातर मैं तभी कर लेती हूँ क्योंकि पतिदेव सुबह जल्दी खा जाते हैं और किसी किसी दिन मन नहीं होता है तो फिर नाश्ता बना देती हूँ। तो अभी तो आज तो वो नाश्ता करके गए हैं तो खाने पीने की तैयारी मेरी पूरी हो ही गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना जो छोटा मोटा काम होता है ना एक्स्ट्रा, तो जो मैं पेंडिंग में रखती हूँ कि यार जब टाइम मिलेगा जब कर दूंगी, तो उन सारे कामों को कर लूँ मैं। और मेरी गर्दन में ना बहुत ज़्यादा दर्द है इस टाइम पे, दवाइयाँ भी ले रही हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गाइस मैंने ना वहाँ से ये पर्दे निकाल के फिर ये वाले पर्दे में लगा रही हूँ बाहर, क्योंकि
वो वाले पर्दे फिर मैंने सोचा था यार कनागत चल रहे हैं, कनागतों में फिर लगेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं ये वाले जो पुराने रखे थे ना मेरे पास में, वो वाले मैं बाहर लगा देती हूँ। तो 2 पर्दे तो छोटे थे क्योंकि विंडो के साइज़ के थे, 2 पर्दे बड़े थे गेट के साइज़ के, तो उनको भी मैंने छोटा किया है। तो अभी मैं लगा दूँ इनको। बाकी जो दूसरी तरफ की विंडो रह जाएगी, सॉरी बालकनी रह जाएगी, उसके लिए दूसरे पर्दे लगाऊंगी। तो फिलहाल ये लगा देती हूँ, इनको मैंने काट के छोटा कर दिया है। अभी ये लगा लूँ। मुझे ना बालकनी का शौक शुरू से है, लेकिन बालकनी के साथ साथ में फिर हमें बंदरों का गिफ्ट भी मिलता है, तो इसीलिए बालकनी को हमने फुल कवर्ड करवा रखा है। तो बालकनी का शौक पूरा नहीं होता है, जैसे लोग बालकनी में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि कपड़े सुखाने वगैरह की वो हो जाता है, कपड़े वगैरह सुखाते हैं बालकनी में, फिर मतलब जगह कम हो जाती है, सिर्फ 2 चेयर लगती हैं, जैसे इतनी चौड़ाई है बस, बाकी तो लंबाई तो खूब है। लेकिन बैठने का ये नहीं है कि जैसे कभी कभी मन होता है कि यार ग्रीन कारपेट बिछा के थोड़े से फ्लावर वगैरह कुछ छोटे छोटे से पॉट आते हैं ना, तो वो लगा दें, लेकिन फिर वो ये ज़मीन पे लगाओ तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, और कपड़े वगैरह सूखते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और दूसरी बात थोड़ा ऊंचाई पर रखो तो फिर बंदरों का रहता है, इस वजह से। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे से पॉट ला के नीचे ज़मीन पे ही रखूँगी, उससे क्या है कि नीचे नीचे अच्छे लगेंगे साइड में। अब ये लग गए हैं पर मैंने काट के छोटे भी कर दिए, क्योंकि नीचे तो खा रहे थे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने पूरे कर दिए ये। अब इधर तो लग गए ये पिंक और पर्पल की शेड, इधर लगाऊंगी पर्पल और डार्क पर्पल की शेड जो नीचे लगे हुए हैं। और इसका थोड़ा सा टुकड़ा मैं आपको बता दूँ, ये पर्दे का ही टुकड़ा है इसी का, तो इसका नहीं है, दूसरे कलर के पर्दे का, तो इसके लगाने हैं। और पुराने पर्दे यहाँ निकाल के मैंने पटक दिए हैं, तो इनको देखना है क्या करना है इनका। बाकी ये अच्छे लग रहे हैं, शेड भी अच्छी आ रही है इनकी और पैसे भी अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद में मुझे जैसे थोड़ा सा समय बचा तो मैंने सोचा चलो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 कपड़े हैं एक्स्ट्रा, उनकी प्रेस कर लेती हूँ। और ये जो प्लग है ना गाइज, ये प्रेस का प्लग इसमें रुकता नहीं है, बार बार लगाती हूँ बार बार निकल जाता है, क्योंकि ये लूज है। और फिर मैंने इसको ट्राई भी करवाया था, मतलब दिखवाया भी था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ इसी प्रेस के प्लग में दिक्कत होती है इस बोर्ड में, बाकी और प्रेस के प्लग हो, चार्जर हो, कुछ भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत मतलब कोशिश की थी कि कुछ और कपड़े प्रेस कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि ये प्लग जो है ना बार बार निकल जाता है जरा सी प्रेस उठाते ही। तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में फिर मैंने शर्ट की प्रेस करी और बाकी के कपड़े पर उठा के रख दिए कि बाद में कर लूँगी। लेकिन वो बाद मुझे पता है वो बाद कल ही आएगा, क्योंकि इमरजेंसी में कपड़े तो चाहिए होते हैं ना, डेली पहनने के कपड़े में घर पे ही करती हूँ प्रेस। और फिर साथ में बच्चों की यूनिफॉर्म भी हो जाती हैं। तो आज तो सैटरडे है, तो बच्चों का स्कूल है आज का, तो कल संडे है, कल धुलेंगे कपड़े, उसके बाद में फिर मैं प्रेस करूँगी आराम से। और कल हर्षित का बर्थडे भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। हर्षित 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा कल। ऐसा लगता है ना यार कितना जल्दी टाइम निकल जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। ऐसा लगता है बिल्कुल छोटा सा था, मेरे पास में आया था। 2 दिन तो ये उसमें रहा था, मशीन में रहा था, क्योंकि प्रीमेच्योर था ना, मतलब 2 दिन पहले ही हुआ था, जो इसकी डेट थी उससे 2 दिन पहले ही, लेकिन फिर भी 2 दिन के लिए इसको मशीन में रखा था। बहुत छोटा सा था, इतना प्यारा बहुत। और अब देखो कितना नटखट हो गया है, बहुत ज़्यादा। और अब सुबह से ही लग रहा है कल मुझे लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी फरमाइशें बता रखी है, बाबा को अलग, पापा को अलग, ताऊ को अलग, सबको। तो इसके भी कपड़े प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि कल जो कपड़े पहनाने हैं, अब कनागत चल रहे हैं तो कनागतों में नए कपड़े नहीं लेते हैं ना, तो इसके नए कपड़े तो नहीं आएंगे। तो जो एक बार ही पहने हैं वैसे तो इसने कपड़े, तो उनको मैं पहना दूँगी उनकी प्रेस करके रखनी है, ये चीज़ है गाइस। तो अभी मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों पर।